सराय रोहिल्ला से निकलकर जयपुर जाने वाली स्टेशन में सवारी करने जा रहे हैं हम। इस ट्रेन की सबसे खास बात है कि ये एक डबल डेकर सुपर फास्ट ट्रेन है। जी हाँ, यहाँ पर 2 तलों पर लोग सवारी कर सकते हैं और इसीलिए एक बहुत बड़ी तादाद में पैसेंजर्स इसमें जयपुर तक का सफ़र अपना पूरा कर सकते हैं। नाम ही डबल डेकर ट्रेन है तो इससे आप समझ सकते हैं कि 2 स्तर में है। जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये स्तर नीचे का लेवल है जहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, और इसके बाद आप जब ऊपर चढ़ें तो यहाँ से ऊपर भी सीटिंग अरेंजमेंट है। कुल मिलाकर जो नीचे की स्थिति है वो प्लेटफॉर्म से चंद कदम नीचे इस तरह का आपको एहसास होगा जैसा आप बैठे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं इस ट्रेन में और इसीलिए इस तरह की व्यवस्था है। जयपुर कम से कम एक ऐसी जगह है जहां दिल्ली से जाते हुए सड़क का भी इस्तेमाल हो सकता है, हवाई यातायात का भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि इस ट्रेन को सड़क की सहूलियत भी देनी है, हवाई यातायात की भी सहूलियत देनी है और बेहद तेज़ी से भी पहुंचाना है। तो लोग क्या इस पैमाने पर संतुष्ट हैं इस ट्रेन से? तो ये ट्रेन आपको कंफर्टेबल लगती है? हाँ जी, ये ट्रेन कंफर्टेबल है क्योंकि इसका डिस्टेंस कवरिंग थोड़ा कम है और रेदर देन दूसरी ट्रेनों के बजाय। और ट्रेनें अप्रॉक्स 5 to 6 आवर्स रहती हैं। इस ट्रेन में मेरे को 4.5 घंटे का टाइमिंग है। सो इट्स वेरी कंफर्टेबल, सो दैट्स व्हाई आई विल यूज़। और उसके अलावा ट्रेन के अंदर जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट हैं एज अ पैसेंजर? हाँ जी बिल्कुल, साफ सफाई हाँ बहुत साफ़ रहता है। और जैसे पेंट्री की जो फैसिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है, इसमें सब कुछ बेटर है इसमें। आप लोग काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं या पहली जर्नी है इस ट्रेन? This is not my first journey and I used to travel after a week or usually bi-monthly or something like that. What is special about this train? क्या अच्छा लगता है? This is very punctual and provides like food facilities and the sanitary activities are also good and the staff is also good here. ट्रेन कंफर्टेबल है और सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम पे चलती है अपने, एंड क्लीनलीनेस बहुत है कंपैरेटिवली टू अदर। क्या ऐसा नहीं है कि रेल बजट के टाइम हम साफ देख रहे हैं, हमेशा साफ रहती है? जब से स्टार्ट हुआ है मैं तब से ट्रैवल कर रहा हूँ पॉली फास्ट 4 years, और मुझे इसमें क्लीनलीनेस हमेशा मिला है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप लोगों के हिसाब से इस ट्रेन में कोई कमी या अच्छाई आपको क्या लगती है? टाइमिंग में अगर सुधार किया जाए तो इट विल बी मच बेटर। हाँ, थोड़ा पहले कर दिया जाए ताकि अगर कोई, जैसे अभी आपने बोला, अगर लेट पहुंचता है और वो 10 बजे से पहले अगर 9 बजे पहुंचो तो दैट विल बी मच बेटर फॉर हर। कोई अगर कोई लेडीज़ जा रही है तो सेफ्टी पर्पज़ से भी उसके लिए अच्छा होगा। आप कितना ट्रैवल करते हैं इस ट्रेन पर? 3-4 बार कर चुके हैं जी। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस ये रहा है, इसमें एक तो सीटें छोटी बनाई गई हैं। प्रॉब्लम आती है, 3 आदमी बैठते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। और एक प्रॉब्लम ये है कि ऊपर बैग नहीं रख सकते बड़ा वाला कोई, जो फिर पैरों में रखने में प्रॉब्लम आती है। उन लोगों के लिए है शायद जो कम हल्के सामान के लिए, हैवी आइटम नहीं आ सकते। हाँ, विद फैमिली अगर हम करते हैं तो ट्रैवल नहीं कर सकते, और अधिक पैसा देने के बावजूद भी। आप इस बात से सहमत हैं कि कीमत ज़्यादा है या फिर जो सुविधाएं मिलती हैं उसके हिसाब से ठीक है? आई डोंट थिंक कीमत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग जो कंफर्ट है वो भी उतना ही है। और बस के बजाय ये सही मोड मुझे लगता है जयपुर टू दिल्ली या दिल्ली टू जयपुर जाने का, तो इट्स मोर कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू दैट ऑप्शन। ये खाना पीना आप लोग कितना यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं सबको, लोगों को? थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, जो लोग बोलते हैं तो उनको ऑर्डर लेके देते हैं। किस रेट पे आप लोग देते हैं? नॉन वेज ब्रेड आमलेट है 35 का, ब्रेड कटलेट है 30 रुपये का, और वेजिटेबल खाना है 50 रुपये का, और टी है 7 रुपये का, कॉफ़ी भी 7 रुपये का है। और यहीं पर आपका पूरा तैयारी होता है? तैयार सब बाहर से आता है, यहाँ पानी बॉयलर लगे हुए, चाय के लिए यहाँ पर पानी और बाकी सब तैयार वहाँ से आता है बाहर से। ये हॉट पानी है, दूध मिला के सिर्फ चाय देते हैं। यानी इसी कमरे के अंदर से सारा कुछ अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, अलग अलग सब कुछ कोच बाई कोच रहते हैं सब। पेंट्री कार नहीं है? पेंट्री कार नहीं है। ये एक नई ट्रेन है इसीलिए आपको बेहतर स्थिति में बाकी ट्रेनों से नजर आएगी। मसलन ये कि डस्टबिन यहाँ पर है तो उसका स्टिकर भी यहाँ लगा हुआ है, लोग इस्तेमाल भी करते हैं। लोग कहते हैं कि अमूमन ये ट्रेन साफ़ ही रहती है। यहाँ पर टॉयलेट भी अगर आप देख लें तो इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि कब यहाँ पर सर्विसिंग होती है, और अगर यहाँ पर गंदगी दिखे तो हमें मालूम है कि किस मोबाइल नंबर में किस कैरेज के लिए हम कॉल कर सकते हैं उन्हें। और इसीलिए 2 स्टेशनों से गुजरने के बाद जब हम यहाँ पर टॉयलेट का भी जायज़ा लेते हैं
तो ये साफ सुथरा ही हमें नजर आता है। यानी सफाई के पैमाने पर चाहे कोच हो या फिर जो टॉयलेट्स हैं, ये जो ट्रेन है वो कम से कम हमें साफ दिख रही है। तो आखिरकार हम जयपुर स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। दरअसल इस ट्रेन को निकलने में तकरीबन 20 मिनट की देरी हुई थी, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो 5 मिनट की देरी रही है। यानी कि 10:10 हम यहाँ पहुंचे हैं, 10:05 पर यहाँ पहुंचना था। कुल मिलाकर जितने भी लोग थे उनका अनुभव अच्छा था इस ट्रेन के साथ। सफाई से खुश थे, इसकी स्पीड से खुश थे, लेकिन यही है कि यही पैमाना देश के बाकी ट्रेनों में भी पूरा किया जाए। कैमरा पर्सन जहीर बाग के साथ श्वेता सिंह, जयपुर आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रफ्तार शताब्दी की और सहूलियत शताब्दी की, जी हाँ, उसी को परखने के लिए हम निकले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक इस रूट पर जाते हैं और दिल्ली से आगरा, क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिल्ली पहुँचते हैं और फिर शताब्दी सुबह 6 बजे शताब्दी से जाते हैं आगरा, वहाँ पर ताजमहल का नज़ारा देखने के लिए। आइए शताब्दी की सहूलियत और वाकई रफ्तार का रोमांच और जो सहूलियतें दी जाती हैं, क्या उसका स्टैंडर्ड बरकरार है, नहीं है, रियलिटी चेक करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, निकलते हैं सफ़र पर। अब शताब्दी में आइए ज़रा देख लेते हैं पैंट्री का क्या हाल है, क्योंकि ज़्यादा बहुत लंबी दूरी के लिए ट्रेन नहीं है, लेकिन आगरा से होते हुए ये देखिए, ये सुबह के ब्रेकफास्ट की पूरी तैयारी हो चुकी है। भैया सफाई का ख्याल रखते हो नहीं रखते हो? रखते हैं, सफाई ख्याल रखते हैं। ये जो चम्मच इधर इस तरफ से योगिंदर दिखाएं, ये सब धोगे ना, सबको साफ करो, सर्फ लगा के साफ करें गर्म पानी से। मुझे एक बात, ये कोई थर्मस है यहाँ पे, ये दिखाना, ये थर्मस की सफाई आप लोग कैसे करते हो? ये साफ करते हो नहीं करते? साफ करते हैं, 2 दिन में, 1 दिन में, टाइम मिल जाता है साफ करते हैं। साबुन टाइम मिलता है तभी करते हो या रोज करते हो? नहीं करते, सुबह या शाम एक टाइम रोज करते हैं। क्योंकि पैमाना हमने 3 बनाया है, सफाई, सुरक्षा, सहूलियत, सुविधाएं जो है। तो आइए अब जरा सफाई का जायजा ले लेते हैं, क्योंकि रात में ये ट्रेन पहुंचती है दिल्ली में और फिर सुबह ये निकल जाती है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि 6 बजे ट्रेन खुल जाती है। सफाई का पैमाना अगर वॉशरूम्स को देखें तो बहुत अच्छी दिखती नहीं है वैसे, लेकिन हाँ अब ये देखिए, क्योंकि ट्रेन भी बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन जो भी है उसमें सफाई दिख रही है। और इधर डस्टबिन्स का इस तरह से इंतज़ाम किया हुआ है, जिसके ज़रिए लोग अगर इस्तेमाल करना चाहें तो डस्टबिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कम से कम कूड़ा इधर उधर नहीं फेंके। पूरी ट्रेन को भी अगर हम देखें तो सफाई के पैमाने पर अच्छी कही जाएगी। रेलवे से जुड़े कई नए वायदों में, जिसमें बुलेट ट्रेन का भी जिक्र किया जा रहा है, वाईफाई एक ऐसी सुविधा है जिसका जिक्र हर जगह हो रहा है, लेकिन शताब्दी पर वो है या नहीं, पूछते हैं। हमारे साथ आदित्य रे साहब हैं जो कि कैंटीन मैनेजर हैं यहाँ पे, केटरिंग मैनेजर। ये वाईफाई की सुविधा शुरुआत कराई है कि नहीं आपने शताब्दी पे? नहीं मैम, अभी तो नहीं शुरू हुआ मैम। तो ये वाईफाई अभी अवेल नहीं हो सकता, लेकिन एक वाईफाई जो रोम करके इस पे आ रहा है वो अभी आपने कनेक्ट नहीं किया है, सुविधा नहीं है? नहीं मैम। ज़्यादातर लोग ताजमहल के लिए, जो ख़ास तौर पर पर्यटक पहुंचते हैं हिंदुस्तान, वो दिल्ली पहुंचते हैं और फिर वहां से शताब्दी सुबह लेकर पहुंचते हैं ताजमहल देखने के लिए आगरा। इसीलिए पर्यटकों के नज़रिए से क्या वो इससे संतुष्ट है, इस ट्रेन की सुविधाओं से? बात करते हैं। You've come to India for the first time? This is my 4th time, and my first visit was in 1955, and you weren't around yet. This is your first time? Yes, my first time, and I'm very excited to be here. But are you happy with the kind of train services? Because this is a huge concern for India, this route especially, because a lot of foreign tourists come on this route. You're happy? Oh, we've been very impressed. Getting on the train was very easy this morning, and the service has been fantastic. No, very happy. कितने सालों से ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन पर और क्या फ़र्क आप देखते हैं? क्या पिछले 1 दशक में और ख़ास तौर पर अब नई सरकार, मोदी सरकार के आने के बाद कोई फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है। एक्चुअली 91 में फर्स्ट टाइम मैं गया था इस ट्रेन से। उस टाइम जो कोचेस थे वो बहुत ज़्यादा हैवी थे और सीट्स बहुत कंजेस्टेड थी। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी कुछ चेंजेस हैं। सर्विसेज बेटर हुई है, बट और भी बेटर हो सकती है अकॉर्डिंग टू, जैसे हम लोग जितना पे करते हैं इसमें
उसके अकॉर्डिंग चाहें तो इसके जो पे कर रहे हैं हैंडसम अमाउंट उसके अकॉर्डिंग इनको उतनी फैसिलिटीज़ बढ़ानी। ठीक है। सफ़र तो बहुत अच्छा है और जैसे अभी पहले नाश्ते में हम लोग ज़िंदगी भर वो एक पर्टिकुलर नाश्ता होता था कटलेट और आमलेट और अभी मैंने साउथ वाला शुरू किया तो दैट इज़ वेरी गुड। वैसे तो आप साउथ इंडियन खाने का मज़ा ले रहे हैं ट्रेन में बैठे बैठे, लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल ऑर्डर करना चाहते हैं, दिल्ली से आप निकले हैं 139 पर डायल करके आप अपने आगरा या जो भी स्टेशन है वहाँ पर आप अपनी सीट पर उसकी डिलीवरी पा सकते हैं। उसका तरीका ये है 139, इस पर आपको डायल करना पड़ेगा और फिर आपसे ऑप्शंस मांगे जाएंगे और उसके बाद आप ऑप्शन चूज करके जो भी आपको ऑर्डर करना है वो अगले स्टेशन के लिए कर सकते हैं। नवीनता तो आनी ही चाहिए, तो ये इसको देखकर ऐसा ही लगता है जैसे कोच अभी भी पुराना 1998 वाला है। जब हम इस ट्रेन में सफर करते हैं नींद आ रही होती है पर अचानक उठ के देखते हैं कहीं हमारा लगेज चोरी तो नहीं हो गया। सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न। देखा जाए तो इंटीरियर थोड़ा और बेटर हो सकता है रेलवे बजट का। शताब्दी रुकी है मथुरा जंक्शन पर, बस यही एक जंक्शन है दिल्ली से आगरा के रूट पे और यहाँ के बाद फिर आगे आगरा के लिए ट्रेन निकल जाती है। लेकिन अगर इस पूरे रूट की बात करें तो दरअसल फास्टेस्ट यानी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का ट्रायल भी इसी रूट पर किया गया था 2014 में। 2 घंटे में जो ये दिल्ली से आगरा का सफर तय हो रहा है उसको 1.5 घंटे यानी 90 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी पूरी करने के लिए ट्रायल किया गया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। ट्रायल जरूर हो गया, सफल तरीके से हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो फास्टेस्ट ट्रैवल यानी वो फास्टेस्ट सबसे तेज वाला सफर अभी तक नहीं हो पाया है। इस रूट पे 16 रिस्ट्रिक्शन एरियाज हैं, स्पीड रिस्ट्रिक्शन एरियाज, जहां पर ट्रैक ऐसी जगहों से मुड़ती है उस तरह की रफ्तार, उस तरह का स्पीड वहां पर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। सफर पूरा हुआ, हम आगरा पहुंच गए हैं और आगरा स्टेशन पर पहुंच गए हैं। बहुत सारे विदेशी पर्यटक, जैसा कि हमने आपको बताया, इस सफर पर हमारे साथ आते हैं। सफर अच्छा रहा, सभी को लगा कि जो सुरक्षा के पैमाने हैं, सफाई का पैमाना है, उन सब पर ठीक ठाक है। लेकिन आगरा पहुंचते ही कुछ ऐसा नज़ारा भी था जो टीवी पर हम आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन कई बार लगता है कि भारतीय रेल के ओपन ट्रैक्स एक खुले शौच के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पर्यटकों के साथ वाकई एक ऐसी तस्वीर थी जिसको देखकर आंखें शर्मसार होती हैं। तस्वीर बदल रही है लेकिन अभी सफर लंबा है। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ अंजना ओम कश्यप, आगरा आज तक। रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी थमती नहीं, समय कभी रुकता नहीं, और इन्हीं सब के बीच हम अपना सफर शुरू कर रहे हैं हावड़ा स्टेशन से पुरी की ओर। हम लेंगे धौली एक्सप्रेस जो करीब सुबह 6 बजे छूटती है और दोपहर 2 से 3 के बीच में पहुंचा देती है। लेकिन इस 500 किलोमीटर के सफर में आपको दिखाएंगे कि रेलवे में क्या हो रहा है और क्या नहीं। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लगते ही मानो जनरल में उठने के लिए या गाड़ी में चढ़ने के लिए भीड़ का आलम ये हो जाता है कि हड़कंप मच जाता है। मैं इस समय हूँ एक जनरल बोगी के सामने जहाँ आप देख सकते हैं किस कदर लोग भीड़ को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो पहले सीट लेगा सीट उसी की होगी। इन स्निफर डॉग्स का काम होता है पूरी ट्रेन को सर्च करना और इस बात की जानकारी देना कि आखिरकार इसमें कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो संदिग्ध हो। और ये भी ध्यान में रखने वाली बात होती है क्योंकि ये ट्रेन कई ऐसे इलाकों से गुजरती है जिसमें माओवादियों का भी पहले वर्चस्व रहा है, लिहाजा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इनको लेकर आसपास के पैसेंजर्स को सुंघाया जाता है, सारा सामान सुंघाया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उसके बाद इनको लेकर पूरी ट्रेन की जाँच होने के बाद ही ट्रेन छूटती है। दक्षिण पूर्व रेलवे में अधिकतर इलाका माओवादियों का पड़ता है। यही वजह है कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने पड़ते हैं। आप सफर कर रही हैं, कितना मुश्किल और कितना असुरक्षित महसूस करती हैं, खास तौर से इस गंदगी की वजह से कितनी समस्या होती है? एक तो एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पे पहली बार मतलब उठे थे तो सीट पूरा गीला था, प्रॉब्लम ही हो रहा था, तो हम लोग को कोई और जगह थोड़ा बैठना पड़ा था वेट करने के लिए, कब पीछे सीट सूखेगा तब हम लोग जगह बैठेंगे। बहुत अनहाइजीनिक है, अगर गंदगी रहे, बैठने को भी मतलब फैसिलिटी नहीं है ढंग से, वॉल्स गीले थे, फ्लोर्स गंदे हैं।
500 किलोमीटर का ये सफर हमने करीब 9 घंटे में पूरा कर लिया। महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस सफर के दौरान लोगों से बातचीत की और लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार उनकी समस्या क्या है, कि क्या सच में रेलवे प्रभु भरोसे ही चल रही है या फिर आने वाले दिनों में रेलवे के भी अच्छे दिन आएंगे। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज लोईवाल, पूरी आज तक। आम आदमी की बहुत सारी अपेक्षा है इस रेलवे बजट से और हम जाएंगे राजधानी एक्सप्रेस बैंगलोर से हैदराबाद और ये ट्रेन जाती है दिल्ली तक और लोगों से पूछेंगे कि क्या लगता है उनको ट्रेन के बारे में, उनकी सुविधाओं के बारे में, इसके साथ साथ स्वच्छता और खाने की जो क्वालिटी है उसके बारे में भी पूछेंगे। आइए। लंबे ट्रेन सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पैंट्री या खाने पीने की जो बात होती है और जहां पैंट्री का स्वच्छ होता है और खाना स्वादिष्ट हो वो अलग बात होती है। हम हैं राजधानी में और ये ट्रेन जाती है बेंगलोर से निजामुद्दीन दिल्ली तक और जहां पे आप देख सकते हैं कि अगर स्वच्छता की बात की जाए तो क्योंकि ये बेंगलोर में शुरू होता है तो स्वच्छ दिख ही रहा है। जब लोग 36 घंटे ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि सुविधाओं के बारे में पूछें तो साफ सफाई सबसे अहम बात होती है। आपको क्या लगता है जब आप ट्रेन में चलते हैं जहाँ पे आप यहाँ पे राजधानी में जा रहे हैं, साफ सफाई की बात करें तो आपको कितना, क्या रिपोर्ट कार्ड में अगर दिया जाए इंडियन रेलवेज को 1 से 5 अगर अंक दिया जाए, अंक ज्यादा 5 हो तो आप कितना देंगे उनको? 4। आप भी इतना ही लगता है? 3 लगी था मेरे को। क्यों आप कम क्यों दे रहे हैं उनको? टॉयलेट में स्मेल आता है थोड़ा, टॉयलेट का स्मेल थोड़ा जैसे चढ़ते हैं तो इसमें दिमाग में आता है तो थोड़ा 1-2 बार सफाई होता है दिन में, 5 से 6 बार सफाई होना चाहिए। जिस तरह खाना रखा जाता है बाथरूम के बगल में वो उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो लगता है कि जब खाना परोसा जाता है तो वो साफ तरीके से परोसा जाए। कैमरा श्री मोदी के साथ रोहिणी स्वामी, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, आज तक। के ऊपर निकल चुके हैं महामना एक्सप्रेस आपके सामने है। एक बार फिर से हम इस महामना के सफर पर निकल रहे हैं। ये वही महामना है जो बनारस से, जिसको हरी झंडी दिखाई थी प्रधानमंत्री ने, एक शानदार मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल रेल बजट से ठीक पहले इस महामना एक्सप्रेस की हम सवारी कर रहे हैं, मैं और मेरा कैमरामैन प्रवीर विश्वास। अरे एक बात बताइए भाई साहब, काशी जा रहे हैं? आगे आइए थोड़ा। तो ये तो जनरल क्लास का डब्बा है, तो ये और डब्बों से क्या अलग है इसमें? कुछ नहीं, बिल्कुल बढ़िया है, सेम है। सेम है? सेम कैसे है? तो बताइए कैसे? सबसे अलग है। क्या अलग है? साफ सफाई है, सुविधा है, सहूलियत के लिहाज से। वो देखिए यहाँ से दिख रहा है कि कौन सा टॉयलेट बिजी है, कौन सा। वो देखिए एक पे लाल लगा, एक पे हरा लगा। हरा वाला खाली है, लाल वाला बंद है। कहाँ जा रहे हैं मनोज जी? मैं बरेली जा रहा हूँ। तो ये ट्रेन कैसी लगी आप? अच्छा है, स्टॉप नहीं है, कम स्टॉप है। मेक इन इंडिया के लिहाज से अच्छी लगी? बनारस वालों के लिए बहुत बढ़िया तोहफा दिया है। एक बात बताइए, स्वच्छ आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे? यस, ये देखिए, ये आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, आप इसमें आराम से ऊपर जाएं। आपको शायद पैर में कष्ट है मैम। हम ऊपर जा सकते हैं, अगर मेरी सीट अगर नीचे न भी हो तो हमको कोई किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आराम से सीढ़ी से चल सकते हैं। आइए अब चलते हैं एसी सेकंड क्लास में। रेलवे सुरक्षा बल निरंतर आपकी सेवा में। रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 नंबर में वैसे फोन करें, सिग्नल पूरे आ रहे हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया 7 या 8 बार ट्राई कर लिया है, एक बार फिर से ट्राई करूंगा लौट कर। ये सर 13 या 14वीं बार है। अब बताइए इस पे कैसे काम चलेगा? हालांकि हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे रेल मंत्री हैं उनको हम ट्वीट करके देखें। इसी फोन से मैं आपके सामने ट्वीट भी करूंगा उनको। तो एक बात बताइए, कितने यहाँ पे ट्रेन में अभी आपके जैसे हैं? 6 ऑफिसर्स हैं। और कितने कोचेस हैं? 9 कोचेस में 6 ऑफिसर। ये तो कोई खराब रेशो नहीं है। देखिए अगर कहा जाए तो टिकट है आपके पास? नहीं, टिकट नहीं है हमारे पास। तो बगैर टिकट के कैसे चढ़ गए ट्रेन में? अरे तो बाबा आदमी है, बाबा के पास टिकट कहाँ रखी है? उतरेंगे कानपुर। कानपुर तो जाती नहीं, लखनऊ जाती है। हाँ, लखनऊ जाती है, कानपुर तो होते हुए तब तो लखनऊ पहुँचे। ये कानपुर नहीं जाती, आपको पता भी नहीं है ट्रेन कहाँ जाती नहीं। तो अब आप देखें, इनके पास टिकट नहीं है दोनों के पास, और ये जा रहे हैं कानपुर। ट्रेन कानपुर जाती नहीं है। अरे काया बिलक बिलक के रोई, अरे काया बिलक बिलक के रोई,
हम तो जानी थी काया संग चले, काया संग चले। सर एक बात बताइए, मेरे को ये बड़ा देख के अच्छा लगा क्योंकि इस ट्रेन में कुछ टेक्निकलिटीज हैं। ये देखिए किस तरीके से बर्थ खुली। ये बताइए आपका जीवन का ये पहला अनुभव है? हाँ, यहाँ पर पहली बार हुआ सर। हाँ। और ये अनुभव कैसा है कि आपको बाकायदा टीटी साहब खुद बता रहे हैं कैसे करते हैं? हाँ सर, बिल्कुल हमने पहली बार देखा है। हाँ सर, एक टिकट चेक करने के अलावा जी जी मदद भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं इनको ऐसे खोल लो। सर एक बात बताइए, इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह मिली? नहीं सर, कोई ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग यानी कि ट्रेन को लेकर कुछ आप लोगों को बताया गया कि इस ट्रेन में ये फंक्शन है ये सर? हाँ, जो पहले ट्रिप में हम और आप जब आए थे तो उसमें स्टाफ था, आपको याद होगा, तो जो स्टाफ था वो एक्चुअली बता रहा था क्योंकि उस दिन हम लोग तो स्टाफ ने कुछ चीज़ें जो बताई जो चेंजेस हैं। क्या खास लगा? मैंने तो स्पेशली इस ट्रेन का रिजर्वेशन कराया क्योंकि सुना था कि मॉडल ट्रेन बनाई है इंडियन रेलवे ने, जिसके डब्बे बहुत अच्छे हैं। तो और ट्रेनों में तो कई बार बनारस जा चुके होंगे, तो क्या फ़र्क लगा? ये थोड़ी न्यू है और ज़्यादा मतलब I'm looking at the new things. We have a reading light over here and it is more clean. सफाई का निश्चित तौर पर खास ख्याल रखा गया। ये कोई नहीं कह सकता है कि यहाँ पे सफाई नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये और आप सोचिए एक चीज यहाँ पर है कि भाई आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको खाने का पैसा देना पड़ता है। इस ट्रेन के अंदर पेंट्री का आपने रुख किया, बहुत सारे सफाई कर्मचारी निकलते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों को देख के। कितनी सफाई करते हैं एक बार में? सर जी इतना टाइम मिलेगा उतना सफाई करेंगे। तो ये था हमारा महामना ट्रेन का सफर। वाराणसी के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 जितना मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम आ गए हैं। और कुछ लोग, आप कहाँ से सफर कर रहे हैं? मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। कैसी लगी ट्रेन? बहुत अच्छी ट्रेन लगी, बहुत नाइस जर्नी रही, बहुत साफ सफाई है, बहुत बढ़िया, इसमें कोई शक नहीं। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। अरे तो आप मतलब हमारे साथ ही चल रहे हैं। ये बताइए फिर ओवरऑल क्या कैसा रहेगा आपको? ठीक ही रहा। अगर स्वच्छता के लिहाज से देखा जाए तो ट्रेन को कितने नंबर? 10 में से 9। 10 में से 9। ट्रेन में कोई कमी पेशी? नहीं, ट्रेन में तो कमी बहुत थी। जैसे जिस तरह का नाम था उस तरह का पूरे नहीं थे, क्योंकि ट्रेन में बोला कि नो जर्क है, परंतु जर्किंग इतनी ज़्यादा थी कि रात में ठीक से नींद भी नहीं आई। बायो टॉयलेट्स बोला गया तो बायो टॉयलेट्स का तो नॉर्मल टॉयलेट्स हैं। बायो टॉयलेट से शुरुआत हुई थी, हमने आपको दिखाया था, लेकिन अब बायो टॉयलेट्स नहीं दिखाई देते हैं। जर्क फ्री ट्रेन बताई जा रही थी, जो जर्क्स हैं अभी। लेकिन ओवरऑल अगर रेटिंग दी जाए तो लोगों का ये कहना है कि ट्रेन में सुरक्षा हमने चेक की, 182 नंबर काम नहीं करता है, लेकिन आरपीएफ के जो पुलिस वाले हैं वो निरंतर घूमते रहते हैं। 6 जवान 9 डब्बे मायने रखता है। सहूलियत काफ़ी सारी थी और स्वच्छता वो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ वाराणसी स्टेशन से महामना ट्रेन के ठीक सामने निशान चतुर्वेदी, आज तक। हमने बात की चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की सुविधाओं की, सफाई की और सुरक्षा की। अब हम बात करेंगे ट्रेन के भीतर कितनी सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए, कितनी सफाई है और कितनी सुरक्षा है। यात्रियों से बात करेंगे ट्रेन के भीतर, और ये सब जानने के लिए हम सफ़र करेंगे कालका दिल्ली पैसेंजर ट्रेन का। आइए देखते हैं ट्रेन के भीतर कितने बंदोबस्त हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए। ये कालका दिल्ली पैसेंजर ट्रेन है। यहाँ पर जनरल डब्बे होते हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं होती है। ट्रेन में ज़्यादा साफ सफाई नहीं होती है। देख सकते हैं कि भीड़ भी होती है यहाँ पे, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है, लोग यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे जो यात्री हैं, उनको क्या परेशानियाँ हैं, क्या सुविधाएं और होनी चाहिए। अम्मा जी, आप ट्रेन में सफ़र करती हैं, क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए इसके अंदर बुजुर्गों के लिए? हमें देखो जी, हम बूढ़े हैं, हम चल फिर नहीं सकते, इसलिए हमारे भी यहाँ पे कोई इंतज़ाम होना चाहिए, व्हील चेयर वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए। और मेरा बेटा आया, स्कूटर पे छोड़ के गया, बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी में चढ़ी। यहाँ भीड़ भी थी और गंदगी भी थोड़ी बहुत ही आगे, इस करके सुरक्षा के लिए सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए और बूढ़ों के लिए इंतज़ाम होना चाहिए बैठने उठने का। जी, बुजुर्गों के लिए इंतजाम होना चाहिए। महिलाओं के लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या इंतजाम होने चाहिए? महिला सुरक्षा की बात की जाती है, तमाम चीज़ें की जाती हैं, आपको क्या लगता है कहाँ कमियाँ और कहाँ सुविधाएं हैं? सर ऐसे है, यहाँ पे हेल्प के लिए या कोई नंबर नहीं नोट हेल्पलाइन का, ठीक है, पुलिस का भी इंतजाम होना चाहिए,
बाकी जैसे कोई किसी को कुछ कह रहा है तो साथ जो बैठे हैं उनको भी हेल्प करनी चाहिए। हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए महिलाओं के लिए और महिला बंदोबस्त होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि रेल बजट भी आने वाला है, यात्रियों के लिए क्या और सुविधाएं होनी चाहिए? सुविधाओं के लिए सर ऐसा है कि यहाँ पे अपना ये सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। काफ़ी स्मेल वगैरह आती है, कोई लेडीज़ वगैरह जा सकता है तो वहाँ से कुंडी वगैरह नहीं लगी होती, वहाँ से कुंडी बंद रहती है, अपना ठीक से दरवाज़ा नहीं खुलता, ऐसे ही हिलता रहता दरवाज़ा, और बदबू बहुत आती है बाथरूम में से। जनरल पैसेंजर ट्रेन? हाँ जी, ये पैसेंजर ट्रेन में यही बुरा हाल है, हमेशा ही रहता है। ये सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल होता है, स्मेल बहुत आती है, गंदगी बहुत रहती है यहाँ पर, सफाई नहीं रहती है। सफाई होनी चाहिए और महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, यहाँ पर तमाम यात्री यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या होना चाहिए यात्रियों के लिए और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। महिला सुरक्षा की बात की जाती है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा के काफ़ी बंदोबस्त हैं, ट्रेन के बाहर भी, रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन के भीतर भी। आपको क्या लगता है कि क्या और सुविधाएं महिलाओं के लिए और यात्रियों के लिए होनी चाहिए? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए होने चाहिए और यहाँ पे चोरी बहुत होती है। हमारा 1-2 साल पहले बैग चोरी हो गया, उसमें 1 लाख का सामान था, अभी तक नहीं मिला। तो मतलब कैमरे लगे होने चाहिए, टॉयलेट साफ़ होने चाहिए, उनमें पानी होना चाहिए, सारी पीने की व्यवस्था, पानी। पैसेंजर ट्रेन है ये, तो पैसेंजर ट्रेन में भी आपको लगता है कि कैमराज ये सब होना चाहिए? होना चाहिए। आप भी ट्रैवल करती होंगी, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? महिला के लिए तो होना चाहिए, बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर वगैरह इस सब का इंतजाम तो होना चाहिए। और महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात होती है, उसके लिए भी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इंडिया में वैसे भी नहीं है इंडिया की तो बस, और महिला सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन ट्रेन में देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे सीटें कम होती हैं, जनरल बोगी हैं, यहाँ पर यात्रियों को खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है। सफाई की जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा सफाई भी पैसेंजर ट्रेन में नहीं है। लोगों को ये शिकायत रही है कि यहाँ पे सफाई होनी चाहिए, टॉयलेट्स साफ़ सुथरे होने चाहिए और सुरक्षा के बंदोबस्त होने चाहिए। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, चंडीगढ़ आज तक। राजधानी दिल्ली और उससे लगे हुए राज्य यानी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बहुत सारे लोग काम करने दिल्ली आते हैं और ये एक लोकल है जो कि दिल्ली की शकूर बस्ती से चलती है पलवल तक। लेकिन इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप, ये कोई ऑफिस का टाइम नहीं है, अंदाज़ा लगाइए आप, भीड़ ज़बरदस्त है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह जब ऑफिस का टाइम होता होगा तो इस लोकल में कितनी भीड़ होती होगी। हम ध्यान यहाँ पर आपका दिलाना चाहेंगे, ये खिड़की है। ठंड हालांकि फरवरी चल रहा है, आज 16 फरवरी है, लेकिन ठंड है, ठंड गुजरी है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये खिड़कियाँ ऐसी ही थी। क्या ये अभी आप रोज सफ़र करते हैं? डेली नहीं, डेली सफ़र करते हैं डेली। तो ये बताइए कि ऐसी हवा यहाँ ऐसी आती रहती है हवा, ये बंद नहीं होता है? नहीं होता है ही नहीं, इसमें है ही ना, टूटा हुआ तो पड़ा है। ये एक समस्या है बहुत बड़ी। यहाँ पर देखिए कि हवा यहाँ से आती है और ठंड में किस तरह से लोग सफ़र करते होंगे यहाँ। आप ये बताइए कि कुछ आप सफ़र करते हैं, इसमें क्या तकलीफ है? यहाँ जैसे लोकल है, सबसे लोकल की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, जो दिल्ली डिवीज़न में बिल्कुल नहीं है। यहाँ हमेशा एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, लोकल ट्रेनों को साइड कर दिया जाता है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर आप खुद देख लीजिए, पूरी सर्दी ये ट्रेन ऐसी ही रही है। अभी तो फिर भी नॉर्मल सीज़न है, पर पूरी सर्दी क्या पैसेंजरों का हाल रहा होगा, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, नौकरी पेशा हैं, अलग अलग तरह का काम करने वाले लोग हैं, विद्यार्थी भी यहाँ हैं, लेकिन और वही लोकल जो आप मुंबई का जिक्र करें तो मुंबई में इस तरह का दृश्य आपको दिख जाता है कि लोग ग्रुप्स में वहाँ पर चलते हैं अपना टाइम पास करते हुए। यहाँ भी ये लोग चल रहे हैं, हालांकि गिला शिकवा कुछ नहीं है, लेकिन कोई उम्मीद है। रेल बजट आ रहा है, खिड़की नहीं है, ठंड में सफ़र करना पड़ता है, क्या चाहते हैं आप? ये ना सारा काम कंप्लीट होना चाहिए
और गाड़ी टाइम से चलनी चाहिए। जो जरूरी, सबसे ज़रूरी है कि गाड़ियाँ कई घंटे लेट होती है, और इन्हें जो लोकल सवारी है उसका ध्यान देना चाहिए, और 2-4 AM में फालतू चलानी चाहिए। जी हाँ सर, मैं जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनसे ये जाएंगे कि जो एक तो यहाँ पे थोड़ा जो रेल का रेशो है वो थोड़ा कम है, वो थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि रेलवे में ना इस टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम रश बहुत होता है। तो बहुत क्या करते हैं आप? सर आई एम स्टूडेंट हैं। देखिए कॉलेज छूट जाएगा, क्लास छूट जाएगी। आप बताइए, आप रोज़ सफ़र करते हैं सर? क्या तकलीफ है? गाड़ियों की इरेगुलरिटी बहुत है यहाँ पर, टाइम से आती नहीं है, प्लेटफॉर्म पर बैठे रहते हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं? जाते हैं फैजाबाद से फलवा। आप बताइए सर। यही प्रॉब्लम है जो ये बता रहे हैं, यही प्रॉब्लम सभी की, गाड़ी से नहीं, केवल कोई नहीं है। हाँ, बहुत बुरा हाल है। पढ़नी चाहिए यहाँ पर। हाँ। हम इस वक्त एक लेडीज़ कंपार्टमेंट में हैं, जहां कुछ महिलाएं हैं, उनसे तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक सज्जन भी यहां पर हैं। आपको मालूम है ये लेडीज़ डब्बा है? ये सर भाग के पकड़ा मैंने। इधर देख के बताइए, क्यों आए आप इस डब्बे में? भाग के पकड़ा सर। पकड़ लीजिए, से गिरिएगा नहीं। अंदर आ जाइए, आप गिर जाएंगे, आप अंदर आ जाइए। आप क्यों इस डब्बे में आए आप? ये सब भाग के पकड़ा, ये डब्बा है, मुझे नहीं पता था लेडीज़ है। आपको पता है लेडीज़ डिब्बे में नहीं चढ़ना चाहिए? पता है सर। तो क्यों चढ़े हैं आप? ये सर भाग के पकड़, ये डब्बा। देशद्रोह मामले के आरोपी जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट पूरे मामले में 29 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। आज दिल्ली पुलिस ने